देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ध्यान क्या चीज़ देना है कि देखिए 7/5 गुनी। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि इससे बड़ा होगा। यदि हम 7 में 5 से भाग करेंगे तो देखिए 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं, 1 से ज़्यादा आएगा तो भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 नहीं जाएगा तो 0 और 0 5। अच्छा, ये देखिए बड़ा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, बड़ा। तो हम लोग को इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा, जो भी बनाएंगे वो इस त्रिभुज से क्या बनेगा कि बड़ा बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए कि हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो नाप दिया हुआ रहेगा 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो इस नाप का हम एक रेखाखंड यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलिए आइए हम खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का हम लोग को एक रेखाखंड क्या करना है, खींचना है। खींचने के बाद इसका नाम दे देना है, जैसे कि हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, इसका नाम हम दे दिए ए और बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए 5 और 6, तो 5 सेंटीमीटर जैसे कि पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन में किए थे कि इधर था 4 तो हम लोग 4 फैलाए थे, अभी यहाँ पे क्या है 5, तो हम लोग को कितना सेंटीमीटर फैलाना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फैलाना है और अच्छे से एकदम 5 सेंटीमीटर फैलाएंगे। और देखिए यहाँ पे ध्यान से इस बिंदु पर रखना है और एक बार क्या मारना है, चाप। ठीक है, चाप मारना है। उसके बाद यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर अब लेंगे और 6 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या करना है कि इस बिंदु पे रखना है और एक क्या मारना है, चाप। ठीक है, और जहाँ पे कटेगा क्या होगा कि जहाँ पे कटेगा, ठीक है, जहाँ पे कटेगा उसको इस बिंदु से क्या किए थे हम लोग, मिलाए थे, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मिलाएंगे तो उस वाले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर का बना था, लेकिन यहाँ हम लोग 5 लिए थे, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर बनेगा, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर का बनेगा और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये वाला हमारा बनेगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग पीछे वाले में किए थे वैसे ही करना है। ये रेखा कितना खींचे थे, 7 सेंटीमीटर का, तो हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में किए जस्ट एकदम वैसे ही अब इसमें भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे, अब एक न्यून कोण पे एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों 7 और 5 में बड़ा कौन है, 5। ठीक है, 7 और 5 में बड़ा कौन है, 7। ठीक है, तो 7 गो चाप काटेंगे। ये जो न्यून कोण वाला एक रेखा खींचेंगे ना, उसमें हम लोग को कैसे करके 7 गो चाप क्या करना है, काटना है। ठीक है, 7 गो चाप खींचना है इस पे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस पे हम लोग 7 गो क्या करेंगे कि चाप काटेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x। ठीक है, अब इस पे a से क्या करेंगे कि चाप काटेंगे। ठीक है, 7 गो चाप काटना है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था 7/5, तो 7 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 7। ठीक है, तो 7 गो चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बड़ा देखते हैं और चाप काटे हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में 2/3 था तो 3 बड़ा था, इसलिए हम लोग 3 चाप काटे थे। ठीक है, इसमें 7 बड़ा है तो इसमें हम लोग 7 चाप काटेंगे। तो चलिए आइए हम लोग 7 गो चाप खींचते हैं। ठीक है, देखिए 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 7 चाप हम काट लिए हैं। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे। ठीक है, इसका हम लोग लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, A7 तक खींच लिए। उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु से एक बिंदु को मिलाए थे ना, तो देखिए वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 2/3 दिया होता तो हम लोग 3 से मिलाए थे, यहाँ पर नीचे क्या है 5। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग को 5 से मिलाना है। ठीक है,
इस बिंदु को कहाँ से मिलाएंगे 5 से। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग यहाँ 5 से क्या कर लेंगे कि मिला लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज बड़ा बनेगा। अभी डिवाइड करके देखे थे, इस त्रिभुज जो अगला त्रिभुज बनेगा बाहर बनेगा यानी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो 5 से मिला लेना है और 5 पे मिलाने के बाद क्या करना है कि एक चाप खींचना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 पे रख के कितनों बड़ा आप ले लीजिएगा और एक क्या खींचिएगा चाप, ठीक है। ऐसे एक चाप मारेंगे और 5 के बाद कहाँ मारना है चाप 7 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7 पे चाप मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या मारना है एक चाप मारेंगे। उसके बाद इसको नापना है, यहाँ से इसका दूरी को परकाल की मदद से क्या करना है कि नाप लेना है, ठीक है। जैसे कि हम नाप लेते हैं, तो नापने के बाद क्या करना है, यहाँ पे काट रहा था चाप रेखा को, इस यहाँ पे रख के इस बिंदु पे ऐसे काट लेना है, ठीक है। काट लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक बिंदु मिला, ठीक है। इस बिंदु को इधर इधर एक रेखा में मिलाना है। देखिए ये रेखा तो छोटा है, तब इसको क्या करेंगे कि हम बड़े कर लेंगे, ठीक है। इस रेखा को हम क्या करेंगे कि बड़े करेंगे, यानी इस रेखा को हम बढ़ा लेंगे खुद से। जैसे कि यहाँ तक इस रेखा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं क्या y। और उसके बाद देखिए इस बिंदु को, ठीक है, 7 से इस बिंदु को मिला लेना उस रेखा के पास तक, ठीक है, कि कहाँ पे मिलता है 7 से इस बिंदु को मिलाएंगे इस रेखा तक, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम हम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम नाम क्या दे देते हैं d, ठीक है। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं d। अब क्या करना है कि सेम यहाँ भी जैसे कि पिछले वीडियो में किए थे, अब b के पास रख के एक चाप काटना है कितना भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम b के पास रख के एक चाप काट लिए और उतने ही त्रिज्या का यहाँ पे d पे रख के चाप काटना है, ठीक है। d पे रख के क्या करना है कि चाप काटना है। अब इस चाप को क्या करना है कि माप लेना है। इस चाप को मापने के बाद जितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो पिछला वाला चाप था काट रहा था उसको यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे काटेंगे। तो काटने के बाद हमारा एक यहाँ पे क्या बिंदु आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे इस बिंदु से मिलाएंगे। तो यहाँ पे जब हम मिलाएंगे तो देखिएगा कि ये वाला कहाँ, इधर तो कोई रेखा नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम इस रेखा को भी क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस रेखा को भी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम इस रेखा को क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने वाला जो रेखा होता है हम इसे जेड मान लेते हैं, ठीक है। इस रेखा को क्या कर लिए बढ़ा लिए। अब हम इस, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ पे सटा देंगे रेखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको मिलाते हुए एक रेखा यहाँ पे सटा देंगे। और यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाम, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर m लिख देते हैं और यहाँ तो यहाँ n लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं नाम। तो देखिए ये जो त्रिभुज NAB बना है ना, इससे बड़ा है त्रिभुज MAD, ठीक है। तो हम लोग रचना कर लिए हैं इस त्रिभुज से जो 7/5 गुनी है ये वाला त्रिभुज MAD, ठीक है, संगत भुजाओं से, ठीक है। उसके बाद रचना में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वरना हम इतने ही एग्जाम में बना देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रचना भी करके लिखना है, रचना में क्या क्या किए हैं उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है।